रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना वक़ाल फ़ी मक़ामिन नाहर क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अबू बकर मिन्नी व अना मिन्हु अख़ीन फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब ज़ौक़ और शौक़ के साथ जुमे का दिन है। खुसूसी तौर पर अपने आक़ा करीम मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पढ़े कि हमारा पढ़ना हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। सारे मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल किबलतैन। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। नहीं भूली है दुनिया को, नहीं भूली है दुनिया को वफा सिद्दीक़ अकबर की। हम उनकी मदह गोई दाखिले सुन्नते न क्यों समझे। हम उनकी मदह गोई दाखिले सुन्नते न क्यों समझे। नबी तारीफ करते थे सदा सिद्दीक़ अकबर की। नबी तारीफ करते थे सदा सिद्दीक़ अकबर की। नहीं भूली है दुनिया को वफा सिद्दीक़ अकबर की। नजाबत में
शराफत में, रफाकत में, सखावत में, नजाबत में, शराफत में, रफाकत में, सफा सहावत में हुई ये शोहरत किसकी, सदीक़ अकबर की नहीं बोली है दुनिया को वफा, सिद्दीक़ अकबर की। कमी कैसी नसीर उनके मदारिज में, मरातिब में, कमी कैसी नसीर उनके मदारिज में, मरातिब में, बड़ी तौकीर है नामे खुदा, सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है दुनिया को वफा, सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा, सिद्दीक़ अकबर की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम, इज़्ज़तों के लायक, कुर्ब जवार दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ताजदार मदीना रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों और शम्अ रिसालत के परवानों, ज़ी-क़ादर समईनो, हाज़रीनो, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम दुआ परवरदिगार जल्ला जलालहू की बारगाह खास में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब का आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफीक खास अता फरमाए। आज का बड़ा हसीनो जमील मौजू ताजदार सदाकत, खलीफा बिला फसल, इमाम सहाबा व आले बैत, अमीर अल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते पाक और आपकी अमानत। कोशिश करूंगा सैयदना सिद्दीक अकबर और अमानत को साथ लेकर चलें। बहरहाल जितना वक्त है नसीब में हुआ बोलना, आपको सुनना। दुआ है अल्लाह करीम मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी सारी फरमाए और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफीक खास अता फरमाए। शुरू में एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा, वो बात इंतहाई जरूरी है और उसको समझना और उस पर अमल करना भी हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। नमाज बहुत बड़ा अमल है, रोजा बहुत बड़ा अमल है, हज बहुत बड़ा अमल है, ज़कात अदा करना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन अगर सारे काम आप करते हैं, आपका अकीदा खराब है, तो ना आपकी नमाज काबिल कबूल है, ना आपका रोजा काबिल कबूल है, ना आपका हज काबिल कबूल है, ना आपकी ज़कात काबिल कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप आले सुन्नत हैं, आले सुन्नत आले निस्बत है और आले निस्बत ही आले जन्नत है। हमारे आमाल में कमी हो सकती है, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटी है इस बात की कि हमारे अकीदे में किसी किस्म की कमी पेशी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा अकीदा अल्लाह की जात पर भी बड़ा साफ सुथरा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जाते पाक के हवाले से और जमी अंबिया किराम के हवाले से
मुस्तफ़ा करीम की आल औलाद के हवाले से, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा किराम के हवाले से और सारे बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह के हवाले से हमारा अकीदा चमकते हुए सूरज की तरह कल भी तरोताजा चमक दमक रहा था, आज भी चमक दमक रहा है और इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा क़यामत तक हमारी नस्लें भी इसी अकीदे के साथ मुंसलिक रहेंगी और हम सर उठाकर चलेंगे और कहते रहेंगे हमारा खुदा भी एक है, ना खुदा जैसा कोई है ना प्यारे मुस्तफा जैसा कोई है। खुदा की जात भी जिंदाबाद, मुस्तफा करीम की जात भी जिंदाबाद, सहाबा किराम की जात भी जिंदाबाद और नबी की आल औलाद भी जिंदाबाद। जिस दौर में मैं और आप जा रहे हैं, इस दौर में अमाल पे तो काफी जोर दिया जा रहा है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तबलीगी चिल्ला लगाओ, ये काम करो वो काम करो, लेकिन जो बुनियादी चीज है अकीदा, उसे कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सादा सीधे मुसलमानों को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा करोगे तो शिर्क होगा, दुआ करोगे तो गुनाह होगा, रब से मांगोगे तो गलत होगा। यानी पहले आम अल्फाज में हम कहते थे अल्लाह के वलियों से मांगो, अल्लाह की अता से, अब भी कहते हैं। तो लोग कहते थे शिर्क हो रहा है, अब तो रब से भी मांगो दुआ के लिए तो कहते नहीं, मांगना जायज नहीं है। यानी यहां तक अकल गुम हो चुकी है, मर चुकी है अकल। जिस रब का कलमा पड़ा, जिसने सब कुछ दिया, अब उससे मांगना भी शिर्क हो रहा है, बिदअत हो रहा है और गुमराही माज़अल्लाह हो रही है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ सुथरा था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। मौजूदा हालात में चंद तरह के हमें ग्रुप नजर आते हैं। एक ग्रुप वो है जो सिर्फ कहता है बस अल्लाह की बात करो। दूसरा ग्रुप वो है जो कहता है सिर्फ सहाबा की बात करो। तीसरा ग्रुप वो है जो कहता है सिर्फ आले बैत की बात करो। सिर्फ आले सुन्नत हैं जो कहते हैं रब की बात सबसे पहले करो, उसके बाद रसूलुल्लाह की बात करो, फिर सहाबा वाले बैत औलिया अल्लाह की बात करो। जब रब रसूल राजी होंगे तो ये नीचे वाली जातें खुद ब खुद राजी हो जाएंगी। हमारा मिशन पाए तकमील तक पहुंचना है, लेकिन रंग बिरंगे अकायद, रंग बिरंगे नजरियात ने मुसलमानों को फंसा दिया है दलदल में, किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। लेकिन हमारे कुरान ने, मुस्तफा के फरमान ने यह वाज़ेह तौर पर बयान किया। हुजूर ने फरमाया ला खाफु अलैकुम मा अना खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों, मुझे अपने बाद इस बात का कोई गम नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। ला खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, इस चीज का मुझे खौफ नहीं है। खौफ यह है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे, दुनिया की तरफ चले जाओगे, कुफर शिर्क की तरफ तुम नहीं लौटोगे। तो हमारे मुस्तफा की जबान हमारे लिए कुरान है और इसमें हमारा ईमान है, उसमें हमारा यकीन कामिल है। यही हमारा अकीदा आले सुन्नत है। अब बात समझने की है, जिस शख्सियत का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उस शख्सियत का मुकाम कितना है जिसने कमोबेश 16 साल की उम्र में, तवज्जो के साथ 16 साल की उम्र में मुस्तफा का दामन खैर पकड़ा, फिर कमोबेश 63 साल मुस्तफा की जिंदगी के हसीन लम्हे, सुबह दोपहर शाम सफर खदर में मुस्तफा करीम के साथ रहे और मुस्तफा की जिंदगी में भी, मुस्तफा के पर्दा करने के बाद भी, अब भी और यहां तक कयामत के मैदान में भी, कल भी साथ थे, आज भी साथ है और हशर के मैदान में भी साथ उठेंगे।
जब से लड़ संभाला है, लड़ पकड़ा है कमली वाले का, उस दिन से लेकर आज तक मुस्तफा का दामन न छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेंगे। उस शख्सियत के नाम ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि मुस्तफा के दामन करम से ऐसे वाबस्ता हुए कि ना हुजूर ने उन्हें छोड़ा और ना उन्हें हुजूर ने छोड़ा और ना ही आपने हुजूर को छोड़ा। वैसे तो बड़े बड़े नाते रिश्ते आए, आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत खत्म। कुर्बान सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात पर आपने मुस्तफा करीम से ऐसा नाता जोड़ा, जिंदा रहे तो फिर भी साथ, पर्दा किया तो फिर भी साथ, अशर के मैदान में उठेंगे तो फिर भी साथ। और 70,000 फरिश्ते जिस दरबारे गुआरबार पर सुबह 70,000 शाम आते हैं, उसी मुकाम पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म आराम फरमा रहे हैं। हुजूर खुश होते हैं कि मेरे वफादारों का जिक्र किया जाए। कुरान गवाह है, मुस्तफा का फरमान गवाह है इन आला शख्सियत पर। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो अजीम हस्ती है जो टॉप लिस्ट के 10 सहाबा जिन्हें मुस्तफा करीम ने फरमाया तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है। आशिरा मुबशरा के 10 सहाबा में पहला नंबर आपका है। आपकी 4 यार में पहला नंबर आपका है। मुस्तफा के सुसर होने में मुकामे आला आपका है। मुस्तफा के मुसल्ला इमामत में पहला नंबर आपका है। यारे गार में मुस्तफा के साथ पहला नंबर आपका है। मुस्तफा की गुलामी में भी आपका पहला नंबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पाक है। अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने वालों को पैगाम दिया है। रावी इस हदीस पाक के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहां इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल क़ब्र सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर व फी रिवायतिन उखरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते, हुजूर के गुलामों मेरे आका करीम ने फरमाया अना अव्वलो, मैं पहला वो शख्स हूं तनशक्कु अन्हुल कब्र, जो सबसे पहले अपनी कब्र से उठूंगा। सुम्मा अबू बकर, फिर मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक उठेंगे। बोलो सुभान अल्लाह जरा। सुम्मा उमर, फिर मेरे बाद उमर फारूक उठेंगे। दूसरी रिवायत में सरकार ने फरमाया ना अव्वले मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, और मेरे गुलामों सबसे पहले जमीन जिसके लिए खुलेगी वो मैं मोहम्मद हूँगा। जमीन से सबसे पहले मैं बाहर आऊंगा, उसके बाद अबू बकर आएगा, उसके बाद उमर फारूक आएगा। यानी मुस्तफा करीम ने अपनी जिंदगी में तरीकाकार बता दिया। अब मेरी बात अबू बकर सिद्दीक होगा, सिद्दीक अकबर के बाद फारूक आजम होगा, और क़यामत के दिन भी सबसे पहले मैं उठूंगा, बाद में अबू बकर उठेगा, उसके बाद मोमिनों का अमीर, सुन्नियों का पीर, अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम उठेगा।
मुस्तफ़ा करीम ने नक्शा, शनाख्त, प्यार, मोहब्बत, मुकाम, रवादारी, बुलंदी, मनसब, जाहो जलाल और इज्जत अफजाई अपनी दुनिया में ही गुलामों के सामने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाई। ये फरमाया ये मेरे वो गुलाम है जो रहेंगे भी साथ, सफर में भी, खदर में भी, मजार में भी, दरबार में भी, कयामत के दिन रब्बे परवरदिगार की भी बारगाह में। फरमाया इनकी शान कोई नरम शान नहीं है, बड़ी अफजल और आला शान है। आप ये बात सुने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में, क्योंकि आप हुजूर के गुलाम हैं और आप दूर दराज से सुनने के लिए आते हैं और मेरी कोशिश होती है आपको आज जुम्मतुल मुबारक पर नई बात बयान की जाए, क्योंकि एक इल्म ऐसा समुंदर है ना जिसकी कोई इब्तिदा नजर आती है ना इंतहा नजर आती है। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। ये इसलिए अकीदा आपको बता रहा हूं कि किसी बंगी चरसी के अकीदे में आपका अकीदा शामिल ना हो जाए। कायनात में सबसे अफजल तरीन खुदा के बाद अगर कोई जात है तो वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है। मुस्तफ़ा करीम के बाद पैगंबरों में, रसूलों में, नबियों में जिस शख्सियत का मकाम है उसे जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम कहा जाता है। और पैगंबरों, रसूलों, नबियों के बाद इस कायनात में सबसे अफजल आला अकीदा ये है हम गुलामों का कि कायनात में सबसे अफजल तरीन शख्सियत नबियों रसूलों के बाद वो किसी और की नहीं है, सैयदना सिद्दीक अकबर की जाते पाक है। और फिर देखो अल्लाह की जात की तकसीम, वंड, मरातिब, दर्जे, मुकाम, बुलंदी, रिफत, जिस जात का मदीने वाले की बारगाह में पहला सलाम है, उस जात के बाद उम्मत में पहला सलाम सिद्दीक अकबर का है। और इस पर एक और कमाल की बात, मुस्तफा करीम ने अपनी पर्दा करने से पहले अपना मुसल्ला सैयदना सिद्दीक अकबर को देके वाज़े कर दिया कि मेरे बाद दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, सिद्दीक का पहला नंबर, क्योंकि सिद्दीक का ताजदार, हक के चार यार, अदल का पहरेदार, हक के चार यार, हया का नंबरदार है बेकरार, है जिनको इनसे प्यार वो बोले मेरे यार, हक हक के चार यार, हक के चार यार। ये हक चार यार में सिद्दीक अकबर का मुकाम है। शान सहाबा कोई हमसे सुने, हम बयान करेंगे कि सिद्दीक अकबर का यह अकीदा है मुस्तफा दुनिया से पर्दा करने के बाद भी जिंदा, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत के दिन भी जिंदा उठेंगे। इस पर दलील मैं बाद में आपको दूंगा, लेकिन पहले जो मेरा मौजू है वो मैं आपको सुना रहा हूं। अकीदा ही याद रखना। अब जितने लोग बैठे हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह, टिकटॉक, क्यों अजीत साहब, वगैरह वगैरह सारे इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें आजकल रंगारंग किस्म के लोग हैं जो हमारे अकीदे पे डाका डालते हुए कहते हैं नहीं जी सबसे पहला नंबर मौला कायनात अली मुर्तजा का है, फला का है। लेकिन ये बात याद रख ले, मौला अली से प्यार मोमिन की अलामत है, आपसे बुग़्ज़ मुनाफिक की अलामत है। मौला अली का वो मुकाम है जो उनके खुदा ने और मुस्तफा ने दिया है। और आले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक कायनात में पहला नंबर अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर की जात का है। इस बस अकीदे को आप समझेंगे
तो दुनिया भर के मौलवी या जाकिर या कोई भी बंदा आपको किसी तरफ लेके जाने जाए कोशिश करता रहे, आपने तवज्जो ही नहीं देनी है। एक ही तवज्जो देनी है कि साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। मेरे रात के मुस्तफा करीम ने अपनी जिंदगी में अपना ऐसा यार का इंतखाब फरमाया जो सफर में भी आपके साथ, खदर में भी आपके साथ, मजार में भी आपके साथ है और अशर के मैदान में भी आपके साथ ही उठेंगे। अंबिया के बाद मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी जिंदगी में कायनात आलम वालों का पहला इमाम जिस शख्सियत को बनाया उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। इस अकीदे को समझकर सैयदना सिद्दीक अकबर की जात को समझे आप। वैसे मेरे और आपकी बस की बात नहीं है सिद्दीक अकबर की जात को समझने की। वो कैसे? हजरत अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं बात कर रहा था ना सलाम की, तो यहां से मैं आगे चलता हूं। कायनात में अल्लाह की तकसीम ऐसी है कि मुस्तफा के साथ अबू बकर उमर को लिटाकर मुस्तफा ने बदमज़हबों को और बदअकीदों को बता दिया कि अगर मुस्तफा के चाहने वाले हो तो पहला सलाम मुस्तफा करीम का, दूसरा अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा उमर फारूक का, फिर जन्नतुल बकी में जाना है। ये सलाम वो करने वो ही जाएगा जिसके अंदर ईमान होगा। ताजदार गोल्डा ने इसी बात को लिखा है ना, पीर नसीरुद्दीन नसीर मिल्लत ने। आप फरमाते हैं और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुनकरो, मुस्तफा करीम के सहाबा के जनाबे वाला गद्दारों, श्याम शक्लों वालों, मेरे मुस्तफा के यार अबू बकर उमर का क्या कहना? आप फरमाते नाम आने से अबू बकर उमर का लब पे नाम आने से अबू बकर उमर का लब है पे, तू बिगड़ता है क्यों वो पहलू में सुला रखे हैं, तू बिगड़ता है क्यों? और मुस्तफा करीम ने तो उन्हें अपने पहलू में सुला रखा है। और फिर साहबा किराम फरमाते हैं, हजरत नाफे रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी फरमाते हैं, हजरत इब्ने उमर भी फरमाते हैं कि काल दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर अन यमीनिही व उमर अन यसारिही व हुवा मुत्तकिउन अलैहिमा काल हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। मुस्तफा करीम के गुलाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं। आप फरमाते हैं मस्जिद नबवी का हसीन माहौल था। कह दो जरा सुभान अल्लाह। बड़े भी आख्या करो सुभान अल्लाह। या अल्लाह तू पो पाके ते रब नी गैरत गवारा नहीं करनी गुनाहगार होके। मां आखे तू पाके ते रब आखसी तू भी जा पाके। यानी मैं तुहानू माफ कर सकया, कहने का मकसद ये है बोला करो रब की बारगाह में। कह दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं मस्जिद नबवी का हसीन माहौल है, मुस्तफा करीम तशरीफ लाए। आए हाय वो कैसा मंजर होगा, मस्जिद नबवी को देखना ईमान, सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले। तो ये कैसा मंजर होगा कि जिस शख्सियत की मस्जिद है वो खुद मस्जिद में आ रहा है और कहते हैं अन यमीन ही, दाएं हाथ में अबू बकर है, वान शिमाल ही, बाएं हाथ में उमर बिन खत्ताब है। यानी हाथों में हाथ दिए हुए सरकार आ रहे हैं और उन पर टेक लगाए हुए। मेरा मकसद आप समझ गए ना, हाथों में हाथ देकर दाएं पर भी बाएं पर भी हल्का हल्का वजन डालकर सरकार आ रहे हैं। गुलामों ने जब यह मंजर देखा ना मस्जिद नबी में कि दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक, बाएं तरफ
उमर फारूक। तो मेरे मुस्तफा ने जब देखा गुलामों को कुछ ताज्जुब हो गया, हुजूर बोल पड़े, फरमाया गुलामों परेशान ना होना, आकज़ा नुबासो यौमल क़ियामा, वो हम मस्जिद नबवी में ही ऐसे नहीं है, कयामत के दिन भी ऐसे आएंगे, कयामत के दिन भी ऐसे आएंगे जिनका जिंदगी में रहना भी मुस्तफा के हाथों में, दुनिया से जाना भी मुस्तफा के हाथों में, अशर के मैदान में उठना भी मुस्तफा के हाथों में हो, तो उसे बदबख्त नहीं पहचान सकता। खुशबख्त कल भी कहता था, आज भी कहता था और कल क़यामत तक कहता रहेगा कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है दिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, जिस वक्त की खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, इन जगमग जगमग तारों में सरदार का आलम क्या होगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, हजरत नाफे कहते हैं, हमने अपने कमली वाले को मस्जिद नबवी शरीफ में इस हाल में पाया कि सरकार दो जहां ने अपने यारों के हाथों में हाथ दिया हुआ और मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। और जब हमें हैरानगी हुई, ये मंजर पहली बार देखा, तो सरकार ने फरमाया, हाँ कज़ा नुबासो यौमल क़ियामा, गुलामों क़यामत का दिन होगा, ऐसे ही हम आएंगे। ये हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात में क़यामत तक के लिए अपने मानने वालों को और न मानने वालों को वाज़ेह पैगाम दिया कि मुस्तफ़ा की जात भी आला है, मुस्तफ़ा के गुलाम भी आला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, मुझे अगर सिद्दीक़ अकबर की एक रात की नेकी और एक दिन की नेकी मिल जाए तो उमर खुदा की कसम अपनी सारी नेकियां उससे कम जानेगा। अबू बकर की एक दिन की और एक रात की नेकी उमर की उम्र से बड़ी है, ज्यादा है। बहवाला तफसीर तिबियानुल कुरान, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है और बुखारी शरीफ और दीगर किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। आपसे पूछा गया कि अमीर अल मोमिनीन, वो ऐसी दो बातें अबू बकर सिद्दीक की कौन सी हैं कि जिनके बारे में आप कहते हैं एक रात की नेकी एक दिन की नेकी, जरा वजाहत तो फरमाएं कि उमर अपनी सारी जिंदगी की नेकियां कहता है कुछ नहीं, अबू बकर की एक दिन की नेकी एक रात की नेकी उमर की नेकियों से अफजल वाला है, बेहतर है। हज़रत अमीर अल मोमिनीन फारूक आज़म फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली हैदर करार को, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी नवाज़शात से नवाजा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने हिजरत करके जा रहे थे। हुज़ूर ने बुलाया हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम को, बोलो मौला अली के नाम पे भी बोला करो, इसलिए मौला अली हमारे ईमान का हिस्सा है और मौला अली का नाम सुनकर खुश हुआ करो, इसलिए मोमिन अली का नाम सुन के खुश होता है और मुनाफिक के चेहरे पे जरा 12 बज जाते हैं। गज क्या खुदा सुभान अल्लाह। हुजूर मक्के से मदीने हिजरत करके जा रहे थे तो हुजूर ने फरमाया अली इधर आओ, जी आका। अबू बकर सिद्दीक इधर आओ, जी आका। फरमाया अली आपकी एक ड्यूटी है। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया ये जो मेरी इमानतें हैं ना अपने पास रखो, मेरे बिस्तर पे सो जाना। ऊंची आंखों जरा सुभान अल्लाह। आदत पाओ अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी। और तो साल गुजर के आदत है वैसे भी 6 महीने बाद बंदे बदल जुलनी है। अच्छा करो सुभान अल्लाह। बार तो जो कहने का मकसद ये है, फरमाया अली जी आका, फरमाया ये इमानतें हैं अपने पास रखो और सुबह उठकर मक्के वालों को इमानतें देकर मदीने चले आना। मैंने पहले कहा मुस्तफा की अपनी मर्जी है, मंशा है, चाहते हैं। मुस्तफा ने किसी को अपना बिस्तर दिया और किसी को अपना मुसल्ला दिया है। ये हुजूर की तकसीम है। फरमाया अली जी आका अपने बिस्तर पे हर बंदा किसी को लेटने भी तो नहीं देता ना, तो बिस्तर भी हो नबूवत का, बिस्तर भी हो रिसालत का, बिस्तर भी हो इमाम अल अंबिया का, बिस्तर भी हो सनैन के नाने का। तो हुजूर ने फरमाया अली जी आका तूने मेरे बिस्तर पे सो जाना है
और सुबह उठ के रिमानतें देकर वापस मदीने आ जाना है। या रसूलल्लाह लब्बैक में हाजिर हूं। अबू बकर जी आका फरमाया तूने मेरे साथ चलना है। इथों गल जरा गौर नाल सुनियो। अबू बकर तूने मेरे साथ चलना है। या रसूलल्लाह लब्बैक, या रसूलल्लाह मैं हाजिर। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को लिया, चल पड़े। चलते 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 मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, चलने का ये अंदाज था अबू बकर सिद्दीक का। कुछ लम्हे मुस्तफा के आगे चलते, कुछ लम्हे मुस्तफा के पीछे चलते, कुछ लम्हे मुस्तफा के दाएं चलते, कुछ लम्हे मुस्तफा के बाएं चलते। सरकार ने अपने प्यारे सोने लजपाल गुलाम को यह मंजर कशी करते हुए देखा और पूछा, अबू बकर ये आज अजीब मंजर है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, ये मामला क्या है? कुर्बान लखा सलाम सिद्दीक अकबर। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, चलते चलते जब मुझे खदशा होता है कि कोई काफिर बदबख्त आप पे आगे से हमला ना कर दे, मैं आगे हो जाता हूं। फिर जब ख्याल आता है कोई मुनकर पीछे से ना हमला कर दे, पीछे आ जाता हूं। ख्याल करते करते जब दाएं से खदशा होता है मैं दाएं तरफ चला जाता हूं, जब बाएं तरफ से खदशा होता है मैं बाएं तरफ चला जाता हूं। आका इसलिए कि अगर कोई भी शख्स आप पे हमला करना चाहे तो पहले निशाना चारों तरफ से मैं बनूं, आप ना बने। मुस्तफा ने यह मंजर देखा और कयामत तक बता दिया। इसे कहते हैं वफादारी रसूल। यहां पर रुककर मैं बात कहना चाहूंगा। आप सफर पे जाएं, मसलन कराची के बड़े सफर पे बाय रोड आप जाएं या किसी शहर में पैदल जाएं, आप अपने साथ सफर पे जो लेके जाएंगे वो शक वाला बंदा लेके जाएंगे, ये यकीन वाला? ओ बोलो, हमारी गलत है, यकीन हो तो जरा बोलो। यकीन वाला बंदा। अगर मेरी और आपकी ये सोच है कि सफर पे जाते हुए कामिल यकीन वाला शख्स साथ लेके जाए ताकि रास्ते में कोई जरा नुकसान मुसीबत ना हो जाए, तो मेरे मुस्तफा का फिर इंतखाब देखो ना। अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब किया, फरमाइए मेरे साथ जाएगा, क्योंकि हुजूर की निगाह देख रही थी मेरे अबू बकर जैसा वफादार न कल कोई था, न है, न कोई आएगा। चलते चलते रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव सूज गए। तो जो है हुजूर के पांव सूजे तो अबू बकर सिद्दीक ने कमली वाले को अपने दोनों कंधों पे उठा दिया। दोनों कंधों पे सिद्दीक अकबर ने रिसालत इमाम को उठाया तो चलते चलते गारे सोर के मुंह तक पहुंच गए। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक की उस हसीन और जमील कंधों से हुजूर जब उतरे आराम किया। फरमाया सोने आप ये गार आ चुकी, अंदर पहले आप नहीं मैं दाखिल हूंगा। रात का पहर है, आप दाखिल नहीं होंगे, मैं जाऊंगा, ताकि कोई बिच्छू सांप तकलीफ आपको ना दे, मुझे दे। सिद्दीक अकबर हजरत फारूक आजम कहते हैं ये वो रात है कि उमर की सारी नेकियों पर बारी है। उमर फारूक की बात हो रही है, कहते हैं ये वो रात है कि उमर की सारी नेकियों से बुलंद है, बढ़कर है, बेहतर आला है। और फरमाते हैं जब आप अंदर दाखिल हुए तो जाते वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम हजरत आमिर बिन फुहैरा से कहा तेरी ये ड्यूटी है, बकरियां चराते हुए शाम को गारे सोर तक आना है। अपनी बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर को कहा, फरमाया तेरा काम है यहां वहां पर खाना पहुंचाना। और आपने अपने बेटे से ये कहा तेरा काम है जो मुशरिकीन हमारे खिलाफ साजिशें दिन को करेंगे, शाम को वहां पर हमें आकर खबर पहुंचा देना है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम गारे सोर में दाखिल, अबू बकर सिद्दीक गारे सोर में दाखिल। मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना एक सुराख में अपने पांव रख के बैठ गए। तफसीर बयानुल कुरान, तफसीर नईमी और तफसीर सिरातुल जिनान और जुमला मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है। मैं बड़े वसूख के साथ आपसे बात कर रहा हूं।
फरमाया सिद्दीक़ अकबर को बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा कि एक सांप ने डस मारा, डंग मारा। बाज ने कहा बहुत से कसीर सांपों ने, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने बड़ा बर्दाश्त किया। आखिर आंसू बह निकले और रसूलुल्लाह के चेहरे बद्दुहा पर जा गिरे। सरकार ने यह मंजर देखकर फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? या रसूलुल्लाह तकलीफ हुई है, सांप ने डंग मारा है। फरमाया जब तबीब मौजूद है तो मरीज को फिर घबराने की जरूरत तो नहीं है ना। हुजूर ने अपना लुहाबे दहन लगाया और अल्लाह ताला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को शिफा अता। 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा करीम के साथ गारे सोर में इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिद्दीक़ अकबर ने और इमाम अल-अंबिया अलैहि सलाम ने गुजारी गारे सोर के अंदर। एक रात और दिन कौन सा, मैं शॉर्टकट बयान करता हूं। जो हजरत उमर फारूक कहते हैं मुझे दिन और रात की नेकियां सारी जिंदगी की नेकियों से अफजल वाला और बेहतर है। वो क्या? फरमाया जब रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा कर गए, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बस हुजूर चले गए, अब ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार निकाल ली। फरमाया खुदा की कसम जो हुजूर के जमाने में एक रस्सी भी ज़कात दिया करता था वो देगा। वही खत्म हो चुकी, पैगंबर चले गए, इस्लाम कामिल मुकम्मल हो चुका। अगर कोई दाएं बाएं हिलने की कोशिश करेगा सर तन से जुदा अबू बकर सिद्दीक करके रख देगा। और आपने उन मुर्तदीन के खिलाफ ऐलान जिहाद किया, जिहाद का मैदान लगाया। आज लोग क्यों आखने इस्लाम ना आवे? जब तक इस्लाम, ये मेरा जुमला आप नोट कर लो और बात खत्म, जब तक इस्लाम मस्जिद में सियासत थी कोई भूखा नहीं मरा था। जब सियासत मस्जिद से बाहर हुई लोग भूखे मर भी रहे हैं और खुदकुशियां भी हो रही है। लेकिन मौजूदा सियासत और सिद्दीक़ अकबर की सियासत उसका जोड़ नहीं हो सकता। यह मुकाम है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों का। तो बहर आगे इंशाल्लाह इस बात पे बात होती रहेगी कि मुस्तफा के गुलामों ने अपनी जिंदगी में गारे सोर का वाकया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, ये बात इंशाल्लाह मजीद आगे आइंदा आने वाले जुम्मतुल मुबारक पर होती रहेगी। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची और सुच्ची वफादारी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फरमाए। जन्नतुल आम बैठे ही रहे।